प्राणी जगत में मानव श्रेष्ठतम प्राणी है। मानव की श्रेष्ठता के कई कारण हैं। एक उसके पास सबसे बड़ा कारण है, वो बुद्धिजीवी है। संसार में जो कुछ विकास हम देखते हैं, जिस विकास को देखकर एक बार आदमी दांतों तले अंगुली दबाता है, उसका सारा श्रेय मानव को ही प्राप्त है। आज एक छोटा सा साधन मोबाइल है, कितना उपयोगी है। अगर आज के 50 साल पहले कोई कहता कि आपके हाथ में छोटा सा साधन रहेगा, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली में रहने वाले मित्रों से आप बात कर सकेंगे, तो लोग कहते पागल हो गए हो क्या। हाथ में छोटा सा साधन, न कहीं लाइन है न कुछ है, कैसे हम बात कर सकेंगे। और आज कहीं से भी हो, स्वदेश विदेश में नंबर मिलाइए, हेलो हेलो करिए, और ऐसे बात करते जैसे आमने सामने खड़े हो। आवाज तो चित्र भी आने लगा है, बिल्कुल सामने पर व्यक्ति जिससे बात करते वो दिखाई देता है, साफ साफ बात होती है। अगर ये आविष्कार त्रेता युग में होता तो महारानी सीता प्रयोग करती, हेलो हेलो रावण पकड़ लिया, जल्दी आ जाओ। भगवान राम को इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती, किंतु उस समय पर ये कुछ विकास ही नहीं था। अयोध्या में सरजू में पुल भी नहीं बंधा हुआ था, केवट से कितना उनको इस प्रकार से करना पड़ा, तब पार हुए। आज बहुत सुविधा है। आज का मानव बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ पाया है। संसार में जितने ग्रंथ हैं सब मानव मस्तिष्क की उपज है। एक से एक शरीरधारी, लंबे, शक्तिशाली हैं, किंतु किसी मानवेतर प्राणी ने आज तक कोई पुस्तक की रचना नहीं की, चाहे वो शेर हो, हाथी हो, मछली हो। जितनी पुस्तकें विश्व में हैं, विश्व में 2792 भाषाएं हैं। इतनी भाषा में जो भी साहित्य है, सबका रचना करने वाला, पढ़ने वाला मनुष्य है। संसार में सभी प्राणी होते, केवल आदमी भर नहीं होता तो दुनिया में एक भी मंदिर नहीं होता, एक भी मस्जिद नहीं होती, एक भी गिरजाघर नहीं होता, एक भी गुरुद्वारा नहीं होता। मंदिर का बनाने वाला आदमी, मस्जिद का बनाने वाला आदमी, गिरजाघर का बनाने वाला आदमी, गुरुद्वारा का बनाने वाला आदमी, मंदिरों में मूर्ति जो हैं उनका बनाने वाला भी आदमी है। मंदिर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला भी आदमी है। और मंदिर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर तुमेव माता च पिता कहकर श्रद्धा सुमन समर्पित करने वाला भी आदमी ही है। अगर नाराज हो जाए तो तोड़कर फेंक देने वाला भी आदमी ही है। इसलिए मानव तू सबसे महान। दुनिया में जितने मंत्र हैं, अगर आदमी नहीं होता तो एक मंत्र नहीं बनता, चाहे राम हो, चाहे शिव हो, चाहे गायत्री हो, चाहे सतनाम हो, कुछ नहीं होता। सब मंत्रों की रचना करने वाला आदमी, सब औद्योगिक विकास करने वाला, यंत्रों की रचना करने वाला आदमी। इसलिए मनुष्य की बहुत बड़ी महिमा है। वेदव्यास जी ने तो लिखा, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मानुषात श्रेष्ठतरम ही किंचित। मैं आपको एक गोपनीय बात बताता हूं कि मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं। तीर्थंकर कहलाने वाले जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर हुए, सब आदमी थे। अवतार कहलाने वाले रामकृष्ण सब आदमी थे। पैगंबर कहलाने वाले हजरत मोहम्मद साहब आदमी थे। यीशु ईश्वर पुत्र कहलाने वाले वो भी आदमी थे। जो वैज्ञानिक हैं, मिसाइल बनाने वाले, बम बनाने वाले, ये भी आदमी ही है।
आदमी से बड़ा कुछ नहीं है। आदमी ही कल्पना करता है कि आकाश में कहीं ईश्वर है, परमात्मा है। अमुक लोक में अगर धरती तल पर आदमी न रहे, कल्पना करो कि अगर एक बार आदमी धरती तल पर न रहे तो राम और अल्लाह दुई पहले विदा हो जाएंगे। राम कहने वाला भी आदमी, अल्लाह कहने वाले आदमी। जानवरों को कोई जरूरत नहीं, न राम की न अल्लाह की। जो कुछ गरिमा है सब आदमी की है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने अपनी मौलिक बीजक में कहा, हंसा तू तो सबल था, हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगे रंगिया तय किया और लगवा। ए हंसा, ए चेतन, तू तो समझ, हल्की अपनी चाल, अपनी हल्की चाल के कारण से मूलहीन हो गए। पूरे विश्व में कहीं भी आदमी हो, जब दो आदमी मिलते हैं तो अपनी परंपरा के अनुसार नमस्ते, जय श्री राम, दंडवत, वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, स्वामी नारायण, राधा स्वामी, साहेब बंदगी करते। अभिवादन प्रत्याभिवादन करने के पश्चात कुशल मंगल पूछते हैं, कहो भैया कुशल मंगल ठीक है। लोग शिष्टाचार ज्यादा सीख लिए। शिष्टाचार के नाते तुरंत कहते हैं घर द्वार, लड़के बच्चे, मकान दुकान सब ठीक, खूब चकाचक, परफेक्टली ऑल राइट, बिल्कुल चकाचक। थोड़ा सा उनसे घुमा कर पूछो कि आपके घर में बच्चे अनुकूल हैं, बहुएं अनुकूल हैं, तब कहते हैं साहब आप तो सतयुग की बात करते हैं। अरे ससुराल प्यार लगी जब ते, रिप रूप कुटुंब भये तब ते, सुत मान ही मात पिता तब लो, अब लालन देख नहीं जब लो। साहब बच्चे हैं, कोई शराबी निकल गया, कोई चोर निकल गया, कोई आलसी निकल गया, बहुएं हैं भिन्न भिन्न स्थानों से आई हैं, उनके अपने संस्कार हैं। सुबह होते ही हमारे घर में तो इतना कांव कांव मचता है कि कौवा भी बैठने में शर्माता है, सोचता है मुझसे बड़े कौवा हैं, ये काले नहीं गोरे कौवा हैं, बेचारे मारे शर्म के उड़ जाता है। साहब हाल ठीक नहीं है। थोड़ी देर पहले जो कह रहा था खूब चकाचक, वो व्यक्ति असली बात अब बताता है कि महाराज हाल ठीक नहीं। हाल का संबंध बंधुओं चाल से है। अगर आदमी की चाल ठीक होगी तो उसका हाल ठीक होगा, और चाल खराब होगी तो हाल खराब होगा। रावण सोने की लंका का राजा, अपने समय का प्रकांड पंडित, बहुत बड़ा बलवान व्यक्ति, बहुत बड़ा परिवार वाला व्यक्ति, किंतु चाल की खराबी के कारण से महारानी सीता का अपहरण करता है और रावण मारा जाता है। चमकती है जो वस्तु नहीं वो सोना होता है, चमक पर जो भी मरता है उसी को रोना होता है। आदमी अपनी चाल के कारण से अपने हाल को बिगाड़ा है। इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें, पृथ्वीराज कितना बड़ा वीर था, कितना बड़ा योद्धा था, किंतु जयचंद की लड़की पर मोहित हो जाता है, उसका अपहरण करता है। जयचंद पृथ्वीराज में मन मुटाव हो जाता है, मोहम्मद गोरी आकर आक्रमण करता है, जयचंद जाकर मिल जाता है, पृथ्वीराज का पतन हमारे देश का पतन हो जाता है। चाल की खराबी के कारण से आज आदमी के सामने कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हैं। नसबंदी, ऑपरेशन, लूप, ये सब चाल की खराबी के कारण से हो रहा है। चाल की खराबी के कारण से तमाम भ्रष्टाचार, अपहरण, बलात्कार, अवैध संतान, ये केवल चाल की खराबी से हो रहा है। अगर आदमी अपनी चाल ठीक कर ले तो हर समस्या का सही समाधान हो सकता है। हमारे देश के पूर्वजों ने लिखा, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। कितना सुंदर लिखा गया है। और आज सामूहिक बलात्कार हो रहा, अपहरण हो रहा। आज हर आदमी को जगने की आवश्यकता है, वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। आज तो पढ़ाया जाने लगा, दुकानों में लिखा जाने लगा, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। सारा विटामिन अंडा में पहुंच गया।
सबसे पहले एक माँ कहती रही कि मैं अपने बच्चे को 2 अंडा रोज खिलाती हूँ। मैंने कहा 2 अंडा रोज खिला, तब बूढ़े हो जाए 2 डंडा रोज मारेगा बूढ़े होने पर। अंडा में क्या विटामिन है? आप लोग देहात में है, जानते हैं। आपके यहाँ सांड है, सांड कभी अंडा नहीं खाता, हाथी अंडा नहीं खाता, घोड़ा अंडा नहीं खाता। इनके घास में दे दो, छू कर ये सूंघ लेते हैं, जान लेते खाने लायक नहीं है, छोड़ देते हैं। ये आदमी के पास नाग भी है, पढ़ा भी है, तो भी खा रहा है, नहीं समझ पा रहा। अब अंडा खाने वाले से, हाथी से लड़ा के देख लो कौन हारता है कौन जीतता है। अगर हाथी एक पैर रख देगा तो कीं से कह के रह जाएगा। अंडा नहीं खाता, पाती घास खाता। कितना ताकत! भैंसा को देख लीजिए, सांड को देख लीजिए, कभी अंडा नहीं खाता, कितना ताकत वाला होता है। आदमी के दिमाग में भ्रम फैलाया जा रहा है, मछली खाओ, अंडा खाओ, कबूतर खाओ। अपने बच्चे की रक्षा चाहते हैं, दूसरे के बच्चे को पकाकर खा रहा है आदमी। उसकी चाल कितनी बिगड़ गई। चाल बिगड़ने से ही पूरे विश्व में हाहाकार छाया हुआ है, जो आतंकवाद फैला हुआ है, केवल चाल बिगड़ने का परिणाम। आदमी की शक्ति से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है, मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी। आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी, कब भ्रमों की लहरियों से तर रहा है आदमी। आदमी से आदमी की डोर युग युग से बंधी, आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। आज पूरे विश्व में भय का वातावरण बना हुआ है। आज आदमी बाघ से नहीं डरता, शेर से नहीं डरता, हाथी से नहीं डरता, सर्प से नहीं डरता है, तो केवल आदमी से डरता। अब आदमी में खराब आदमी से डरता है, अच्छे आदमी से क्या भय। यहाँ कार्यक्रम चल रहा है, कोई संत आ जाए, कोई सती साध्वी देवी आ जाए, कोई अच्छे राजनेता आ जाए, कोई अच्छे भक्त आ जाए, तो कितनी प्रसन्नता होगी कि बहुत अच्छे समय से आप दर्शन दिए, पधारिए, आपका स्वागत है। किंतु एक ही आदमी आतंकवादी राइफल और बम लेकर आ जाए, तब सबके मन में भय व्याप्त हो जाएगा, पता नहीं अब क्या होने वाला है। क्योंकि जहां ये पहुंच जाते हैं, राम अल्लाह दोनों भाग जाते हैं। चाहे मंदिर वाले हो चाहे मस्जिद वाले, दोनों रक्षा नहीं कर पाते, दोनों जगह गोली चला के मार डालते हैं। और कहते भगवान सब जगह, वहां पता नहीं कहां चला जाता है। और कहते सर्वशक्तिमान हो, को रोक भी नहीं पाता है। ये सब जबानी खर्च। हर आदमी को अच्छा आदमी बनने का प्रयास करना चाहिए, और ये हमारे शिक्षा में परिवर्तन होना चाहिए। शिक्षा में डॉक्टर बनने के लिए अलग कोर्स है, वकील बनने के लिए अलग कोर्स है, इंजीनियर बनने के लिए अलग कोर्स है, अच्छा आदमी बनने के लिए कोई कोर्स ही नहीं है। फिर आप कैसे सोचते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे आदमी बनेंगे? आज के हमारे पढ़े लिखे बच्चे क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमारे दो माता पिता को वृद्धाश्रम में दो। माता पिता को घर में देखना ही नहीं चाहते। जिन्होंने जन्म दिया या पाला पोसा पढ़ाया लिखाया विवाह शादी किया, उनको कहते वृद्धाश्रम में दो। वृद्ध अवस्था में टी टी करते रह जाते, इनको हटाओ घर से, वृद्धाश्रम में दो। एक आदमी बड़े गौरव के साथ बता रहा था, एक लड़का एक महात्मा से, कि हम अपने माता पिता को ऐसे वृद्धाश्रम में भेजे हैं जहां सुंदर से सुंदर भोजन मिलता है, टेलीविजन देखने को मिलता है। बहुत प्रशंसा कर रहा था कि हम सब पैसा देते। महात्मा जी चुपचाप सुनते थे। जब वो बोलना बंद किया, महात्मा ने कहा तुम्हारे पिताश्री ने एक बहुत बड़ी भूल की है। तब चौंका कि क्या भूल किया महाराज हमारे पिता ने? कहा जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था उस दिन तुमको अनाथालय में भेज देते तो आज उनको अपना घर नहीं छोड़ना पड़ता। यही भूल की तुमको, तुम अनाथालय में भेजने लायक थे। तब उसके रोंवा खड़े हुए कि मैं गलती किया। आज हमारा समाज शिक्षित है किंतु मां को मां नहीं कह रहा है। एक कॉलेज का पढ़ने वाला छात्र था, लव मैरिज किया। माता पिता का अकेला संतान था। माता पिता को बड़े गौरव था कि मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ रहा है, जब पास हो जाएगा तो हम इसको अच्छे घर में शादी करेंगे, खूब धूमधाम से विवाह करेंगे, उत्सव मनाएंगे। घर में लाके बहू को रख दिया। उसने कहा ये कौन है माँ? माँ ने पूछा कौन है? कहा आपकी बहू है। माँ के नीचे से धरती खिसक गई। माँ के सारे अरमान टूट गए।
माँ उसको गांव के लोग मिले और समझाने लगे कि माँ अगर आप विरोध करोगे तो ये बच्चा आपके हाथ से भी चला जाएगा, घर छोड़ देगा ये। माँ किसी प्रकार से मन मार कर रहती है। बहू रानी को कहती देखो सिर में कपड़ा रखो, मर्यादा से बोलो, मर्यादा से चलो, मर्यादा से रहो। वो कहती माँ आपका जमाना बैलगाड़ी का था, हमारा जमाना तो रॉकेट का है। सब आप ही नहीं जानती, मैं भी जानती हूं। जो भी माँ कहे उसका उल्टा करे। रात में पति को जब अकेले पाए तो कान में तेल डालना शुरू करे कि अरे आपके माँ तो मेरे पीछे पड़ गई है, जब देखो तो मुझको उपदेश करती रहती है, ऐसा चलो वैसा रहो, लगता है आपकी माँ सब जानती है, मैं कुछ भी नहीं जानती। सुनते सुनते उसके मन में भी रोष आया। महाराज गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखा कि अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते हो। सुनते सुनते उसके मन में एक क्रोध उत्पन्न हो गया कि अरे मेरी माँ मेरी पत्नी को परेशान करती है। चला माँ को डांटने के लिए। संजोग से माँ अंदर थी, पिता दरवाजे पर थे। क्रोध का नियम है, जो पहले मिल जाता उसी पर बरस जाता। दरवाजे पर पिताजी मिल गए। उसने कहा पिताजी अपनी वाइफ को समझा दो कि हमारी वाइफ से न लड़े, नहीं तो हमारा आधा बांट दीजिए। बंधुओं सोचिए, जिस देश का नौजवान शिक्षित व्यक्ति अगर माँ को माँ नहीं कह पाता हो, माँ को कहता पिताजी अपनी वाइफ को समझाओ कि हमारी वाइफ से न लड़े, उस शिक्षा का क्या मूल्य है? शिक्षा में नैतिकता का कोई बल नहीं दिखाई देता है। नैतिक क्या, पढ़े लिखे लोग सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, अंडा मुर्गी मछली खा रहे हैं, केवल पढ़ करके नौकरी कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, किंतु अच्छा जीवन जीने का उन्हें सौभाग्य नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि उनको वो संस्कार नहीं दिए गए। उस प्रकार के न संस्कार घर में मिले, न संतों के पास, गुरुजनों के पास तो जाते ही नहीं, बैठते ही नहीं। कहाँ से अच्छे संस्कार मिले? और अच्छे संस्कारों के अभाव में कोई भी आदमी अच्छा आदमी नहीं हो सकता। बच्चे ये हमारी असली संपत्ति है। इन बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे तो घर में धन भी बढ़ेगा, कुल की मर्यादा भी बढ़ेगी। अगर बच्चों को कमा करके धन दे दिए, दान धर्म में पैसा नहीं लगाए, संत गुरुजनों के पास नहीं गए कि पैसा खर्च होगा, सब पैसा बच्चों के लिए रखे, अब बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दिए तो ये गलत लाइन पर चलेंगे, कुल की मर्यादा को भी बिगाड़ेंगे, धन का भी दुरुपयोग करके अपना पतन कर लेंगे। सबसे ज्यादा आवश्यक है बालक बालिकाओं को अच्छे संस्कार देना। अच्छे संस्कार देंगे तो आपकी सेवा भी करेंगे, मर्यादा भी बढ़ाएंगे, धन भी बढ़ाएंगे। आज इसकी बहुत जरूरत है। आज वातावरण कुछ भौतिक विकास तो आदमी खूब किया है, कर रहा है, किंतु उसका अपने विकास की ओर ध्यान नहीं जाता है। एक सेठ जी थे, जब शरीर छूटने, उनके पास एक दुकान थी, एक लड़का था। शरीर छूटने का समय आया तो वो समझाए बेटा ये दुकान है, ठीक से रहना, इससे रोजी रोटी तुम्हारी चलती रहेगी। आदमी अगर अच्छा हो तो उसका धंधा चलता है। वो सेठ जी थे, बच्चे के रूप में थे, जब बड़े हुए दुकान संभालने लगे, शादी हुई, उनके 3 लड़के हुए। 3 लड़कों के लिए 3 दुकानें बनवा दिए, कुछ दुकानें किराए पर उठा दिए। बहुएं 3 जगह से आई, तीनों बहुएं अच्छी निकली, सेवा भावी निकली, मकान है, बच्चे हैं, बहुएं अच्छी हैं, फिर भी वो भीतर से दुखी है। एक दिन अपने मित्रों से कहा कि संसार की दृष्टि में मेरे पास सब कुछ है, जिसे लोग कहते हैं कि सुखी आदमी है, बच्चा भी है, बहुएं भी है, आज्ञाकारिणी है, धन भी है, किंतु मुझे भीतर से दुख बना रहता है। इस दुख से छूटने का कोई उपाय बताओ, कोई कारण बताओ, मैं भीतर से दुखी क्यों? मित्र ने कहा हम इसका रहस्य नहीं जानते हैं। गांव के बाहर एक संत रहते हैं, वैरागवान संत हैं, अच्छे विवेकी संत हैं, उनके पास आप जाइए, वो आपको इसका कारण बता देंगे और उपाय बता देंगे। सेठ जी बहुत खुश हुए, क्योंकि प्रायः सेठों को बहुत कम फुर्सत मिलती है सत्संग के लिए। सेठ जी को फिक्र थी एक एक के 10-10 कीजिए, मौत आ पहुंची कि हजरत जान वापिस कीजिए। प्राय सेठों के पास
इतनी व्यस्तता रहती है कि सत्संग के लिए, स्वाध्याय के लिए, साधना के लिए उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलती है। केवल संसार के विकास के लिए उन्हें 24 घंटा समय है, अपने विकास की ओर उनका बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। संत के पास गए, संत को प्रणाम किए, अपनी समस्या बताए। संत ने कहा, सेठ जी आपने एक भूल की है। आप चीजों का विकास तो बहुत अच्छा किए, आपके पिताश्री एक दुकान देकर गए, आपने 3 दुकान बनवा दी, आपके 3 बेटा हो गए, 3 बहुएं आ गई हैं, किराए की दुकान बढ़ गई हैं। आप आर्थिक विकास तो बहुत अच्छा किए हैं, किंतु अपने विकास की ओर आप ध्यान नहीं दिए हैं। आपके जीवन में जो अनेक वासनाएं बैठ गई हैं, उन वासनाओं के कारण से आपका चित्त अशांत रहता है और ये वासनाओं पदार्थ से शांत नहीं होती है, उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं गया है। ये वासनाएं ज्ञान से शांत होती हैं, त्याग से शांत होती हैं, भोग से शांत नहीं होती हैं, और आपने यही बहुत बड़ी भूल की है। इस दिशा में आप कुछ प्रयास नहीं किए हैं, केवल धनार्जन किए हैं, ज्ञानार्जन नहीं किए। जैसे अभी नेपाल से आई बच्ची कितना सुंदर भजन गाया कि ज्ञान की ज्योति जला दे गुरुदेव, हम आपके दर पर आए हैं, ज्ञान की ज्योति जले। विज्ञान हमारे अंधेरे, मकान के अंधेरे को मिटा सकता है, मिटाता है, किंतु आदमी के दिमाग के अंधेरे को विज्ञान नहीं मिटा पा रहा है। अगर आदमी के दिमाग में जो अंधेरा है विज्ञान मिटा देता तो पूरे विश्व में नशा की समस्या का समाधान हो जाता, आतंकवाद समाप्त हो जाता, भ्रष्टाचार, अपहरण सब समाप्त हो जाता है। केवल दिमाग के अंधकार के कारण से ये सब हो रहा है। किसी शायर ने इसी तथ्य की ओर बल देते हुए बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया और कहा, रोशनी कोर्ट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा दिलों में है। सब जगह जगमगाहट जगमगाहट है। आदमी के दिमाग के अंदर इतना अंधकार भरा हुआ है कि दिन में ही उसको नहीं दिखाई देता है कि ये व्यसन करने वाली चीजों पर लिखा रहता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, फिर भी नहीं दिखाई देता है। और ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने वाले धनी वर्ग के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको दिन में ही नहीं दिखाई देता कि सिगरेट क्या चीज है, शराब क्या चीज है, इसके पीने से नशा नाश का दूसरा नाम, तन मन धन तीनों बेकाम। तन मन धन सब व्यर्थ में चला जाता है। हर आदमी को चाहिए व्यसन मुक्त होने के लिए प्रयास करे, व्यसन मुक्त रहना चाहिए। इसके लिए संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संगत कीजिए साधु की। साधु की संगत करेंगे तभी हमारी चाल ठीक होगी, और इस दिशा में कोई प्रेरणा देने वाले नहीं है। कोई व्यक्ति मास्टर बनना चाहता है तो मास्टर की संगत जरूरी है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर की संगत जरूरी है, कोई वकील बनना चाहता है तो वकील की संगत जरूरी है, कोई नेता बनना चाहता है तो नेता की संगत जरूरी है। ठीक इसी प्रकार से कोई अच्छा आदमी बनना चाहता है तो अच्छे आदमी की संगत जरूरी है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा, संगत कीजिए साधु की। साधु की संगत करेंगे, साधु ही आपको जीने की कला सिखाते हैं, जीने की कला बताते हैं, कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। 2 हाथ हैं, इन हाथों से हम प्रणाम भी कर सकते हैं, थप्पड़ भी मार सकते हैं। इसका कारण बाहर नहीं भीतर है। जब तक आदमी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होगी तब तक नैतिक स्थिति ठीक नहीं हो सकती है। इसलिए देवियों को भी जगना चाहिए, जीवन में किसी प्रकार का कोई व्यसन न हो, और हमारे जीवन में किस प्रकार से पवित्रता है, नैतिकता है। जो हमारी सास हैं वो एक माँ के समान है, उनका आदर करना सीखें। जो सास हैं उनके भी विचारों में उदारता हो, बहुओं को पुत्री के समान प्यार देना सीखें, जिससे हमारा घर सुंदर बने, व्यवहारिक जीवन सुंदर बने। आज आदमी को खाने को पता नहीं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए। न पीने योग्य चीज़ों को बीड़ी पीता है, शराब पीता है, न खाने योग्य चीज़ों को अंडा मुर्गी मछली खाता है, न करने योग्य कर्म करता है, बाद में पश्चाताप करता है, फिर रोता है, दुखी होता है, तमाम दूसरों पर दोषारोपण करता रहता है। सबको सबसे पहले जीने का ढंग सीखना चाहिए।
आज हमारे बहनें पढ़ी लिखी हैं किंतु जीवन जीने की दिशा में परिवर्तन नहीं कर रही हैं। पढ़ करके नौकरी कर रही हैं, पैसा कमा रही हैं, किंतु जैसे बिना पढ़ी लिखी स्त्रियां जीती हैं उसी प्रकार से वो भी जीती हैं। उनके जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है कि हमारा जीवन आज़ाद बने, हम एक आदमी की तरह जीवन जिए। वो भी थोड़े थोड़े सोना के लिए नाक कान छेदा डालती हैं, हाथ में हथकड़ी पहरे, पैर में बेड़ी पहरे। अरे कम से कम नाक को तो बचाओ, सर्दी हो जाए तो कितनी परेशानी होती है। कुछ तो थोड़ा सोचो, हम आदमी हैं, आदमी की तरह जीना सीखें, जीने में परिवर्तन करो। देखो हमारे बहनें नेपाल से आई हैं, कितना सात्विक जीवन, कितना सादा जीवन है। हर जगह पर हमें एक आदर्श को लेने की जरूरत है। अच्छे आदमी का आदर्श सदैव लीजिए, खराब आदमी को उदाहरण न दीजिए। ये संसार में एक से एक अच्छे व्यक्ति हैं और एक से एक खराब भी व्यक्ति है। हमें सदैव अच्छे व्यक्ति का आदर्श लेना चाहिए, जीने का ढंग सीखना चाहिए कि हम कैसे जीवन जिए। इसके संबंध में विशेष रूप से जानना चाहते हैं तो बुक स्टॉल में हमारी पुस्तक है, उस पुस्तक का ही नाम है हाल चाल। चाल को आपने बिगाड़ा है, आपको ही ठीक करना पड़ेगा। हनुमान जी, राम जी, कबीर साहिब आकर ठीक नहीं करने वाले, आपको ही ठीक करना होगा। अपनी जिंदगी आप पैदा कर, अगर जिंदों में है वो जिंदगी क्या है जो जिंदगी न बदल दे। वो जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है जिस जिंदगी को पाकर हम जिंदगी न बदल दे। आदमी ने अपने लिए जितनी गाड़ी बनाया है सब गाड़ी में ब्रेक का प्रयोग किया है। छोटी सी गाड़ी साइकिल है उसमें ब्रेक, स्कूटर है उसमें ब्रेक, मोटर है उसमें ब्रेक, रेल है उसमें ब्रेक, वायुयान है उसमें ब्रेक, सब गाड़ी में ब्रेक। और जीवन रूपी गाड़ी में कोई ब्रेक नहीं है। बिना ब्रेक की तेजी से हाँक दिया है इसलिए एक्सीडेंट हो गया है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या, अपहरण की समस्या, बलात्कार की समस्या, जीवन में कोई ब्रेक नहीं है। और ब्रेक की चर्चा गोस्वामी जी ने की है। आपने कहे रामायण में कहाँ चर्चा किया है? जिस समय मंदोदरी रावण को समझाती है और मंदोदरी कहती है जो आपन चाहो कल्याणा, सुयस सुमत शुभ गति सुख माना, तो पर नार लीलार गोसाई तजो चौथ चंदा की। हम लोग तो रामायण पढ़ लेते हैं, प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और कभी समझने का प्रयास नहीं करते इसमें जीवन जीने की कितनी सुंदर शिक्षा दी गई है। अगर जीवन में सुख शांति मान सम्मान सब चाहते हैं तो पर नार लीलार गोसाई तजो चौथ चंदा की नहीं। चाहे एक्सप्रेस गाड़ी हो, चाहे सुपर फास्ट हो, चाहे लोकल हो, अगर लाल झंडी दिखा दी जाती है तो गाड़ी का ड्राइवर तुरंत अपना ब्रेक ठीक करता है। लाल झंडी खतरे का निशान है, तुरंत ड्राइवर अपनी गाड़ी को ठीक। सुपर फास्ट होगी तो भी गाड़ी रुक जाएगी, लाल झंडी दिखा देंगे गाड़ी रुक जाएगी। नारियों के माथे में आप देखिए लाल झंडी है, लाल लाल तिलक बीच में लगा कि नहीं लगा? इस लाल तिलक को देखकर अपने ब्रेक को बिल्कुल टाइट रखो। अगर ब्रेक टाइट नहीं होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। कितना सुंदर मंदोदरी उदाहरण दिया है, फिर भी लोगों की आंख नहीं खुलती है। कम से कम रामायण पढ़ो तो रामायण से कुछ शिक्षा तो लो। मैं एक रामायणी से पूछा कि भगवान राम प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा, आप रामायण के पाठी हैं तो इस आदर्श का पालन आप करते हैं कि नहीं करते? तो उन्होंने उत्तर क्या दिया कि वो तो भगवान थे, वो करते थे, हम तो आदमी हैं, हमें शर्म लगती है। आप रामायण किसके लिए सुनाते? भगवान थे कि आदमी थे? कोसलेश दशरथ के जाए, अपितु के बचन मान बन आए। आदमी थे राम, भगवान नहीं थे। भगवान पूरी वाल्मीकि रामायण पढ़िए, एक जगह भी राम को कभी भगवान नहीं कहा गया। ये तो गोस्वामी जी की लीला है। एक जगह भी भगवान राम को नहीं कहा गया है। राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम के आदर्श को आज बहुत बड़ी जरूरत है। आज सरकार को भी उसकी जरूरत पड़ गई है। सरकार ने कहा 2 बच्चे बस, डॉक्टर की सलाह मांगे। डॉक्टर की सलाह क्या महत्व? उनके 2-4 बच्चे स्वयं होते हैं। 2 बच्चे बस, महाराज श्री राम की सलाह मांगिए। महाराज श्री राम के 2 बच्चे थे। महारानी सीता जी के जोड़ा बच्चा हुए थे, लव और कुश। और शंकर भगवान के कितने बच्चे थे? उनके भी 2 ही बच्चे थे, स्वामी कार्तिकेय और गणेश जी। अगर राम के मानने वाले, शंकर भगवान के मानने वाले अपने आराध्य देव के अनुसार जीवन जिए होते तो हमारे देश का अरबों रुपया बेकार नहीं जाता और डॉक्टर बंधुओं को बिना काम का काम नहीं करना पड़ता।
सबको आराम मिलता। किंतु हम तो इतने सस्ते में बिक गए, उनकी मूर्ति पूजा करके, उनका नाम जप करके, उनका कीर्तन करके भवसागर से पार होना चाहते हैं, उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना नहीं चाहते। ये बहुत बड़ी भूल हुई है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख देहि लखाई, कहाँ ही कबीर भूल की औषध, पारख सबकी भाई। भूल मिटती है, किंतु साहब सर देते हैं गुरु मिले पारखी। गुरु तो संसार में बहुत मिलते, ऐसे भी गुरु हैं जो पूछते हैं कि राम मंत्र लोगे कि शिव मंत्र। कहा गुरु जी फर्क इसमें? कहा राम मंत्र लोगे तो नशा छोड़ना पड़ेगा, और शिव मंत्र लोगे तो सब चलेगा। कहा गुरु जी शिव मंत्र दे दो, सब चले। अब ऐसे गुरु के लिए कबीर साहब के जमाने में रहे होंगे, तब साहब कहे भूल मिटे गुरु मिले पारखी, पारखी गुरु मिले तो भूल मिटेगी। इसकी चर्चा हम दूसरी टाइम करेंगे। आप लोग आज भर का समय है, खूब अच्छी तरह से व्यवहारिक काम करके आइए, और जो काम अधूरा रह जाए उसको सत्संग के बाद में करेंगे। किंतु सत्संग में आकर बैठिए कि भूल क्या चीज है और कैसे मिटती है, आवाज मिट सकती है, इसको अच्छी तरह से सुन करके, समझ करके अपने जीवन में प्रयोग करें, जिससे आपका लोक भी सुंदर बने, परलोक भी सुंदर बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।